नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 25 के डंपिंग पॉइंट पर। आपको देखिए कि चारों ओर जो यहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्ति, जो करोड़ों रुपए का खजाना यहाँ पर फैला हुआ है। और देखिए इसकी संभाल करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए जेबीएम द्वारा मशीनें लगाई गई हैं। और ये जो करोड़ों का खजाना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे लगता है कि शायद आज यहाँ पर जो ये खजाना जो है शायद आज लूटने वाला है, कोई लूट डकैती पड़ी है या पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, क्या आज यहाँ पर खड़े हैं, क्या ये किस जगह खड़े हैं हम, और क्या एरिया का नाम है? ये एक एंजॉय के लिए आए हैं जी हम। यहाँ इतना बढ़िया पिकनिक स्पॉट जेबीएन कंपनी द्वारा बना के दिया गया है हमारे को। और इतना ये देखिए ना, यहाँ कितनी अभी मक्खियाँ मेरे ऊपर देखिए कितनी आ रही हैं। और हम लोग यहीं 25 सेक्टर में रहते हैं। और आने वाले टाइम में हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ से पानीपत छोड़ के जाएं या ये सेक्टर छोड़ के जाएं, क्योंकि अफसरशाही इतनी हावी हो गई है यहाँ पे, कोई नहीं सुनता है। और ये किसी की मिली भगत से ही ये जेबीएम कंपनी की इतनी हिम्मत हो रही है कि इसको डंपिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। और अफसर क्या कर रहे हैं या हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगली बारी इलेक्शन में सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। अभी आपने पहुंचा कि इस एरिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्या ये जो करोड़ों रुपए का यहाँ मलबा फैला पड़ा है, इसके चलते ये वीआईपी एरिया हो गया, जो इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है? ये वीआईपी नहीं है जी, ये वीवीआईपी हो गया है ये। इसमें तो आप ये देखिए ना, ये क्या है, ये डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। कल को आगे जाके पाइट स्कूल के सामने है जी, सारी जगह खाली है। वहाँ एससीओ कटने हैं, आने वाले टाइम में हुड्डा के एससीओ बनने हैं। वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ ये डंपिंग यार्ड बनेगा। एससीओ की 2 बारी इन्होंने ऑक्शन करके कैंसिल कर दी है, इसी वजह से शायद कर दी है कि उसको डंपिंग यार्ड बनाना है इन्होंने। अब ये आगे क्या सोच रहे हैं, नेतागण क्या सोच रहे हैं या अधिकारी क्या सोच रहे हैं, या हमारे ये अपना ही लोगो चलाते हैं स्वच्छ भारत। ये स्वच्छ भारत है जी, हम यहाँ इसको स्वच्छ भारत देख रहे हैं। स्वच्छ भारत से याद आया, आप ये कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय नेता जो है कहते हैं कि 1485 करोड़ रुपए लगा करके शहर को सजाया गया, संवारा गया है, और नंबर 1 है पानीपत हरियाणा में। क्या कहेंगे नंबर 1 के लिए? हम नंबर 1 दिखा तो रहे हैं, हम इसको खोद के देखते हैं। इसमें कहीं 1485 करोड़ शायद इसी में ही दबे हों, वो देखने पड़ेगा अब कहाँ से निकलेंगे जो 1485 करोड़। ये कुछ मिली भगत से ही जो भी हो रहा है, ये मिली भगत से हो रहा है। मतलब आज 1485 करोड़ ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोशिश बहुत कर रहे हैं हम, पर कहीं अभी मक्खी मच्छरों के अलावा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। देखते हैं शायद कहीं मिल जाए हमें। क्या नाम है आपका? दिनेश, पानीपत से ही, सेक्टर 25 से। तो देखिए ये दिनेश कुमार ही सेक्टर 25 से ही है। इनका कहना है कि ये सेक्टर में इसीलिए आए थे कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर स्वच्छ एरिया में खुली हवा में सांस ले सकें। लेकिन आज यहाँ पर जो देखिए 1485 करोड़ जो कहते हैं कि शहर में लगाए गए हैं, और उनका मानना है कि शायद 1485 करोड़ यहीं कहीं दबे हुए हैं, ये लोग खोदने के लिए आए हैं। तो आइए एक सज्जन हो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये खजाने की ढेरियाँ हैं? मैम, ये जेबीएम कंपनी है जो शायद करोड़ों रुपए पानीपत की सफाई का लेती है। तो वो करोड़ों रुपया उन्होंने यहीं डाल दिया, उनसे शायद संभल नहीं रहा होगा। उन्होंने ग्राउंड में ये हुड्डा के साथ लगते हुए जिम खाना के साथ ग्राउंड में ही पूरा सड़क तक भर दिया है। तो उन करोड़ों रुपए को आज हम संभालने आए थे। देख ले भाई, पड़ रहा है, कोई और ना उठा जाए, हम उठाने आए थे मैम यहाँ पे। आज तो ये उठाने आए थे, कुछ दिन पहले भी आपने एक प्रदर्शन किया था। तो क्या इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है? ये लोग कुछ हल नहीं निकालते इसका? मैं बताता हूँ मैम, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ना वहाँ डंपिंग पॉइंट था। आप सेक्टर 25 के एंट्रेंस पे आएंगे, ड्रेन क्रॉस करते ही कॉर्नर पे जिसका कूड़ा सड़क तक आ जाता था। तब हमने यहाँ पे धरना दिया था, जिसके बाद इन्होंने इसको साफ़ करके, सड़क को साफ़ करके 15 दिन के बाद इन्होंने अपना डंपिंग पॉइंट 4 दीवारी में ले गए थे। उसके बाद कुछ टाइम इन्होंने 4 दीवारी में चलाया। हमें समझ नहीं आती कि इनको ऐसी समस्या क्या है, या पानीपत से इनकी दुश्मनी है कंपनी वालों की, कि उसके बाद इन्होंने उस सारे पॉइंट पे कूड़ा फेंक दिया, 4 दीवारी पे कर दिया। करते करते मैम आप दिखाइए, वो रही मेन सड़क के किनारे पे ये कूड़ा लेके आए। कुछ दिनों बाद ये सेक्टर 25 के अंदर भी ये कूड़ा फेंकेंगे, पाइट स्कूल के सामने दिशारा ग्राउंड में भी यही कूड़ा फेंकेंगे। लोगों को आदत हो जाएगी कूड़े के ऊपर खाना खाने की। इसलिए हम कूड़े के ऊपर आज खाना खा रहे थे कि 6 महीने बाद हमने यही सब करना है। उसकी भविष्य की पिक्चर मैं आज दिखा रहा था।
ऐसा है, ये काम तो पहले आपके जो पूर्व में मेयर रहे हैं सरदार भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बड़ी तरीके से किए हैं। कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया, कभी फूल लेकर के जाते थे, कभी गंदगी लेकर के जाते थे, कभी गाय बैल बांध रहे हैं। आज वो कहाँ हैं जो मतलब समय समय पर लोगों का कहना है कि नौटंकी करते रहते थे, आज वो नौटंकीबाज कहाँ हैं? देखो, अगर किसी नौटंकी से किसी का भला होता है तो मुझे लगता है पूरे शहर को ही नौटंकी करनी चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट करते थे, कुछ होता था तो उसका रिजल्ट आता था। अगर हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था तो ये डंपिंग पॉइंट ख़त्म हुआ था। अगर नौटंकी करने से, प्रोटेस्ट करने से हल करने, कोई क्या कह रहा है उसका मैटर नहीं है। अगर जनता की समस्या का समाधान हो रहा है वो काम करना चाहिए। आप ये कहते हो कि नौटंकी करने से भला, आपने प्रोटेस्ट किया, पहले तो डंपिंग पॉइंट थोड़ी सी जगह में था, आज पूरे एरिया में फैल गया, क्या इसी तरह से होता है? दो साल पहले की बात है, तब उन्होंने हटा दिया था। अब ये तो प्रशासन को इन पे शिकंजा कसना चाहिए ना, ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अगर उनको वो जगह दी गई है वहाँ रखे, मतलब वो तो अपने अधिकारी तो एसी कमरों से बाहर ही नहीं आते। जनता मरे, जनता खुश हो, जनता बीमारी में जाए, बच्चे बीमार हो, प्रशासन को, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। वो अपने एसी कमरों में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, घर जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो कोई काम नहीं करते। अच्छा, कहते हैं मेयर जो है प्रथम नागरिक गिनी जाती है और उनका एकाधिकार माना जाता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या प्रशासनिक अधिकारी हैं या जेबीएम के अधिकारी हैं, कोई भी है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्यों सोए हुए हैं? किस नींद में है वो? या नींद में नशे में नहीं है? है जी। ऐसा है, मैं पहले भी बताया था, मैं फिर बताता हूँ। ये जो कंपनी है ना जी, इनका काम क्या है? फूट डालो राज करो। इन्होंने तो नेताओं को भी आपस में बिड़वा रखा है जी, ना इनकी तरफ कोई ध्यान देगा और ये अपनी मनमर्जी करेंगे। ये तो अंग्रेजों वाली नीतियों पे कर रहे थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पानीपत में आई थी, उन्होंने हिंदुस्तान में आई थी, उन्होंने एक एक करके पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। और मुझे लगता है ये कंपनी पानीपत को तो गुलाम बना ही देगी, जिस थ्योरी पे ये चल रही है। आप ये कहते हो नेता कहते हैं कि लोगों को एकजुट होकर लेना है, खास तौर पे बीजेपी के नेता कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो कैसे आपस में फूट रहे हैं? क्या ये कोई मतलब दूसरे की साजिश है या इनका आपस में ही बंटवारे को लेकर के है? नहीं नहीं, ये अफवाहें हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पता है क्या, अब विपक्ष होगा, विपक्ष के पास और कोई काम तो होता नहीं, वो कुछ तो बोलेगा। नहीं, विपक्ष तो कहते हैं चुप है, सोया हुआ है। नहीं, आप के बीजेपी वाले ही कहते हैं, और आप खुद बीजेपी से हो। आज बीजेपी वाले ही, जबकि बीजेपी वाले ही आज प्रदर्शन करने को लिए मजबूर हैं, क्यों? आखिर क्यों? हमारी पार्टी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सर्वप्रथम राष्ट्र, देश सबसे पहले, फिर पार्टी, फिर परिवार। तो मैं पानीपत की बात करूं तो मेरे लिए तो सबसे पहले पानीपत है, पानीपत की जनता है। वो सुखी रहेगी तो पार्टी रहेगी, पार्टी रहेगी तो परिवार रहेगा, उसके बाद ही हम सब। तो हम, ये हमारी विचारधारा ही है। हम इसमें वो नहीं करने आ रहे, हम ये देखने की किसका कसूर है किसका नहीं कसूर। हम तो प्रशासन और सरकार दोनों को ही जगाने के लिए आए हैं। जिस जनप्रतिनिधि को नहीं पता कि यहाँ पे ये हालात है, उसको पता चल जाए और प्रशासन तक बात पहुँच जाए। वो नहीं करेंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। अभी आपने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है बीजेपी पार्टी के लिए, क्या फिर आम कार्यकर्ता ने ही ठेका ले रखा है राष्ट्रहित का, या बड़े नेता भी कुछ सोचेंगे? नहीं, वो भी जितना, ऐसा है, एक इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता। जिसका जितना बन पड़ रहा है वो कर रहा है। अब जिसको नहीं पता होगा तो वो मैंने आप सबके माध्यम से, मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से उन्हें दिखा दिया कि ये 25 सेक्टर में ये हालात हो रहे हैं। सुबह जो सैर करने लोग आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। SDVM में जो 2-2,500, 3,000, 5,000 जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो परेशान होंगे। पाइट स्कूल में सैकड़ों बच्चा पढ़ रहा है वो परेशान होगा। सेक्टर 24 परेशान होगा, सेक्टर 25 परेशान होगा। आप ये कह रहे हैं कि जिसको पता नहीं है, अब पत्रकार जो होते हैं जागरूक करने के लिए होते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, समाज हो, या कोई प्रशासनिक अधिकारी या नेतागण। अगर आपके आला नेताओं से सवाल पूछ लिया जाता है कि फला जगह ये काम हो रहा है, तो वो आगे से सीधा जवाब देने की बजाय ये कहते हैं कि वो तो राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो पानीपत है मेरे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ जितने साथी खड़े हैं, किसी ना किसी के बच्चे आपके स्कूलों में जाते हैं, SDVM में भी जाते हैं, पाइट में भी जाते हैं, सेक्टर में रह भी रहे हैं। मैं तो उनके लिए आया हूँ। आगे बारिश होगी, कुछ हो रही, यहाँ से इतनी स्मेल उठेगी, इतने मक्खी मच्छर होंगे कि हर एक का स्वास्थ्य खराब होगा। समय रहते हम इसको संभाल लें। मैं तो उन अपने पानीपत वासियों के लिए आया हूँ जी। प्रथम नागरिक और एकाधिकार वाली मैडम से क्या कहना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से उन तक भी न्यूज़ पहुँचेगी और मुझे पता है वो 100% सभी जनप्रतिनिधि मिलके इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और एक आधे दिन में ये आपको ख़त्म मिलेगा। खत्म मिलेगा या सड़कों तक आया मिलेगा? अगर सड़कों तक आएगा तो कोई बात नहीं, फिर सड़क पे बैठ के आज ब्रेकफास्ट किया फिर लंच करेंगे। तो मतलब इसी तरह से लंच से डिनर पर भी आ जाएंगे। और अगर इन्होंने समय रहते इसका समाधान ना किया तो पानीपत का सबसे बड़ा जन आंदोलन पानीपत में होगा। पूरे शहर को इकट्ठा करके निगम में बैठेंगे जाके।
आज तक ऐसा आंदोलन पानीपत में नहीं हुआ होगा। वो आंदोलन ही होगा या फिर कोई राजनीति उसमें भी चली जाएगी, जैसा कि बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं, सामने वाला कोई मुद्दा उठाता है तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये सब देखने के बाद ना कि सड़क किनारे कूड़ा पड़ा है, ये राजनीति नहीं है। वो खुद कहेंगे कि ये राजनीति नहीं है, ये जनमन समस्या है और इसका समाधान होगा। शुभ नाम आप? हिमांशु शर्मा। तो देखिए हिमांशु शर्मा, जैसा कि आपको बता दें कि ये पहले पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह के साथ रह चुके हैं, लेकिन आज ये बोल रहे हैं केवल और केवल यहाँ पर जेबीएम कंपनी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन के इस गंदगी के ढेरों के जो मालिक हैं वो केवल और केवल जेबीएम कंपनी नहीं है, यहाँ के स्थानीय नेता भी इससे बहुत कुछ इसके साथ उनका अटैचमेंट है। क्योंकि अटैचमेंट इसीलिए कहेंगे कि करोड़ों का ठेका जनता नहीं देती है इन लोगों को, करोड़ों का ठेका जो है इन बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग और कमिश्नर के साथ बैठ करके मीटिंग होती है, बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग होती है, इन सब की राय से ही ये ठेके दिए जाते हैं। करोड़ों रुपया जो है जनता का बेदर्दी से बहाया जाता है, लुटाया जाता है, और जनता को अगर हिस्से में आता है तो ये गंदगी के ढेर नजर आते हैं जो आप देख रहे हैं। और समय समय पर शहर की जो गंदगी के हालात हैं हम आपको वो भी दिखाते रहते हैं, किस तरह यहाँ पर कहीं तो नाले ब्लॉक हैं, कहीं पर सीवरेज ब्लॉक हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं नालियाँ टूटी हुई हैं। इसी तरह की तमाम झलकियाँ इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाते रहते हैं। और आज ये गंदगी का आलम हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ये बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं। और बीजेपी के जो पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह रह चुके हैं उनके साथ इनका काफ़ी अच्छी तालमेल है, अच्छी उठ बैठ है, और एक थाली में खाना था इन नेताओं का। और आज ये वो बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं जो आज बीजेपी के खिलाफ ही झंडा उठाए हुए हैं, और उनका कहना है कि ये गंदगी के आलम है। तो हम तो ये कहने चाहेंगे कि जनाब ये सब देन आप लोगों की है, अगर आप अपनी देन को खुद ही समेट लीजिए तो ठीक है, वरना आज तो आपके ही पक्ष के लोग यहाँ पर आए हैं, वरना पूरे शहर के लोग यहाँ पर अगर एकजुट हो गए तो आप लोग ढूंढे से नहीं मिलेंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सेक्टर 25 के डंपिंग पॉइंट से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें, ताकि ये गंदगी के अंबार पूरा शहर भी देख सके और वो भी समझ सके कि बीजेपी वालों ने आज तक आपको परोसा क्या है। आपके जो स्थानीय नेता हैं जो ये कहते हैं नंबर 1 पानीपत है, तो आपके नंबर 1 पानीपत के हालात इन स्थानीय नेताओं ने क्या किए हैं वो भी आप देख लीजिए। और आने वाले चुनाव में आप खुद सोच समझ के फैसला कीजिए कि वोट किसे देना है और होट किसे देना है, ताकि ये लोग भी समझ जाएं कि जनता जब अपनी आई पे आती है तो बड़ों बड़ों को पटकनी देती है, और समय आने पर ऐसी पार मारती है कि आप चाह कर भी उठ नहीं पाते हैं। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो अवश्य करिए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत। जय हिंद, जय भारत।